अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से बनाई है मैंने। ये हो सकता है मेरी वजह से किसी को कोई बात पता चल सके, कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके, कोई पॉजिटिव चीज़ पता चल सके जो उसके लिए हेल्पफुल हो। तो ये पिछले साल रमज़ान की बात है, 2022 रमज़ान, जिसमें हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ था कि हमें रयान को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। तो हुआ ये था कि रयान को बहुत लूज़ मोशंस हो रहे थे काफ़ी दिनों से, और उसके अलावा वॉमिटिंग्स हो रही थी, जिसकी वजह से हम इसको चेकअप के लिए 1-2 जगह ले जा चुके थे। कोई फ़र्क नहीं पड़ा था मेडिसिन से। तो फिर हम इसको थोड़े से बेहतर हॉस्पिटल में लेके गए, उस्मान मेमोरियल, शायद कुछ लोगों को पता हो। तो ख़ैर हम वहाँ लेकर गए, तो वहाँ पे जब चेकअप हुआ इमरजेंसी में, तो पता चला कि रयान को डिहाइड्रेशन हुई है। तो उन्होंने एडमिट करवाने का बोला। ये एक छोटा सा क्लिप है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब मैं ये देख रही थी कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता कि क्या है, क्या मसला है, क्या नहीं है। यहाँ पे भी वो तकलीफ़ में था, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी भाग दौड़ा था। कैनोला पास किया तो रोया नहीं, बहुत आराम से कैनोला पास करवा लिया था रयान ने। तो अच्छा, खैर एडमिट करवाया। फिर जब मुख्तलिफ़ टेस्ट वगैरह हुए, ब्लड टेस्ट और आई थिंक यूरिन टेस्ट भी हुआ था शायद। तो खैर जो भी टेस्ट वगैरह हुए, उनमें फिर पता चला कि रयान को जो प्रॉब्लम डायग्नोज हुई वो थी गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसमें ये होता है कि वॉमिटिंग्स वगैरह होती हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, डायरिया, सिवियर डायरिया हो जाता है। तो अल्लाह ना करे ऐसे में लोगों की डेथ भी हो सकती है, अल्लाह ना करे। तो हम लोग सही टाइम पे ले गए थे, शुक्र है अल्लाह का। तो अच्छा एडमिट हुआ, फिर वो ड्रिप्स वगैरह लगी, मुख्तलिफ़ मेडिसिन लगती रहीं, उन्होंने अपने सुपरविज़न में रखा रयान को। बहुत टफ़ टाइम था वो। एक ही बेड था, उस पर मैं ज़ाहिर है रयान को सुलाती थी, एक हाथ में कैनोला पास हुआ था, तो वही पिलो रख के मैं उस पर उसका हाथ रखती थी, और ख़ुद में एक छोटी सी जगह पे ना, पैरों वाली साइड पर, वहाँ पर मैं लेटी होती थी और बस मैं रयान को देखती रहती थी कि यार ये कब सही होगा, क्यों हो गया इसको। बहुत दिल ना अजीब सा होता था, कई बार उसको देख के मैं रोने भी लगती थी। तो और वो रयान है मुझसे ज़्यादा अटैच्ड है, तो ये है कि फिर उसको फ़ीमेल वार्ड में एडमिट करवाया था, वरना वैसे मेल में भी करवा सकते हैं। वहाँ पे मेरे ख्याल है कोई चाइल्ड वार्ड था नहीं, है क्या वजह थी, तो फ़ीमेल वार्ड में ही एडमिट करवाया था। तो खैर फिर इनके बाबा आते थे तो बाहर ले जाते थे, और थोड़ी देर के लिए बाहर से घुमा फिरा के ले आते थे। वार्ड में सबके पास जाना, सबसे, सब आंटियों से बातें करना, शरारतें करते रहना, कभी किसी के वहाँ पे घुस गया, कभी किसी के बेड के पास चला गया, कभी कुछ किसी से बातें शुरू कर दी। तो बच्चों का यही होता है। शुक्र है अल्लाह का एक्टिव था, ऐसा कुछ नहीं था कि बिल्कुल जो है वो लेज़ी हुआ हो या कुछ इस तरह का सीन हो कि मतलब कोई ख़तरे वाली बात हो। अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर रहा था, लेकिन रिकवरी भी मुझे फिर वो भी होता था कभी कभी, क्योंकि मोशंस इसके मेरी नज़र में अभी नॉर्मल नहीं हुए। तो डॉक्टर्स कहते हैं अगर एक मोशन में भी कमी आ रही है, जैसे कि अगर दिन में 6 से 7 बार जो है वो 7 एपिसोड्स आ रहे हैं इसके, तो उसमें अगर एक भी कम हो रहा है तो आप समझो रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। तो खैर फिर मुझे उम्मीद थी कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा, सबसे ज़रूरी चीज़ कि व्हाट वाज़ द रीज़न इस चीज़ का ये था, रीज़न इस चीज़ का सिंपल एक वाटरमेलन था। कैसे था वाटरमेलन? सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन बहुत से लोगों को शायद इस बात का पता भी होगा कि वाटरमेलन को आप खाने के साथ नहीं खाते, खाने से मतलब वाटरमेलन खाते ही खाना नहीं खाते, या खाने के फ़ौरन बाद नहीं खाते, पानी के साथ उसको आप नहीं ले सकते, या उसके बाद आप पानी नहीं पी सकते। तो इन चीज़ों में एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। इन बातों को हम लोग बहुत मतलब ऐसे ही ले रहे होते हैं कि मतलब यार कुछ भी नहीं होता, ये सब कहने की बातें और ये वो, लेकिन जब गुज़रती है तो फिर पता चलता है कि ऐसा होता है वाकई में। और रयान का भी यही इशू हुआ था कि पानी साथ यूज़ हुआ था या खाने के बाद खाया था, मुझे अभी सही से याद नहीं है। तो बस ये लास्ट क्लिप है जिसमें रयान को यहाँ पे डिस्चार्ज मिलना था, इनका कैनोला जो है वो रिमूव होना था। यहाँ बैठे ये सिस्टर के चिप्स खा रहे थे और सारे चिप्स खा लिए थे, तो फिर उनको हमने दोबारा ला कर दिए थे, वो ले नहीं रही थी। बहुत अच्छा स्टाफ था वहाँ का। तो बस खैर फिर हम डिस्चार्ज होकर आ गए थे घर पे, अल्हम्दुलिल्लाह। और बस दुआओं में याद रखिएगा रयान को भी, मुझे भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।